हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वो है परियोजना संयंत्र स्थान का निर्धारण। जब भी कोई परियोजना स्टार्ट की जाती है तो उसके संयंत्र स्थान के निर्धारण के बारे में सबसे पहला टॉपिक आता है। अब बात करें कि ये संयंत्र स्थान है क्या। यदि संयंत्र स्थान की बात करें यानी जहां हम कच्चे माल को तैयार माल में बदलते हैं, वो स्थान होता है संयंत्र स्थान। यानी कच्चे माल को तैयार माल में जहां बदला जाता है वो क्या होता है, संयंत्र स्थान होता है, यानी कारखाना होता है। सीधी भाषा में से हम समझे तो वो जगह कहाँ होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा आगे अपन बात करेंगे, और कौन कौन सी चीजें उसको अफेक्ट करती है, उसको कहीं न कहीं जाकर के दिक्कतें करती है कहीं उसके, और कहीं उसके क्या क्या चीजें फेवर में आती है, तो उन सभी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसी के बारे में संयंत्र स्थान का आप समझ गए होंगे, यानी ऐसा स्थान जहां हम कच्चे माल को तैयार माल में बदलते हैं, तो वो क्या होता है, संयंत्र स्थान होता है। संयंत्र स्थान का निर्धारण करते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो बहुत सारी चीजें हैं। सिंपली तो सबसे पहले हमें कच्चा माल आसानी से मिलना चाहिए, तभी तो उसको तैयार माल में बदलोगे। जिसके द्वारा तैयार किया जाता है वो भी हमें आसानी से और सस्ते मिलने चाहिए। यदि हम बात करें कि कच्चा माल पहले तो बात आती है कच्चा माल आसानी से मिल जाना चाहिए। उसके बाद में बात करें तो हम क्या होना चाहिए, किसके द्वारा, तो लेबर के द्वारा तैयार होता है, तो लेबर की व्यवस्था आराम से हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद में तैयार माल हम सेल कहाँ करेंगे, केवल तैयार माल करके अपने पास रखना थोड़ी है, इसको हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। इनकम तभी होगी क्योंकि पेमेंट भी करना पड़ता है लोगों को, तो इसलिए मार्केट की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा माल जो तैयार है वो कहाँ बिकेगा, तो उसकी सेलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। शहर में करेंगे या गांव में करेंगे, तो वो भी एक सोच विचार करने वाला टॉपिक है। यदि हम शहर में करते हैं तो वहाँ हमारी डिमांड है, उसकी कंडीशन क्या रहती है, तो वो भी अच्छी स्थिति देखते हुए काम किया जाता है। और इसके अलावा जो बात करें सबसे बड़ी है वो है लेबर की, तो लेबर आसानी से मिलती है या नहीं मिलती है, किस प्रकार की लेबर हमें मिलती है। यदि यंग लेबर मिलती है या जो कम उम्र के हैं, ठीक है, जो 14 साल से 18 साल के, ठीक है, वो बाल श्रमिक जिसको कहते हैं, वो आधे टाइम के लिए काम करने वाले, तो वो थोड़े सस्ते मिल जाते हैं कई जगह, तो वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे। महिला श्रमिक मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई बहुत सारी चीज़ें, कई बार ऐसी चीज़ें होती है जहाँ महिलाओं के द्वारा काम किया जा सकता है, तो कुछ महिला प्रधान उद्योग हो तो वहाँ महिलाओं की जो प्राथमिकता होती है उसमें, तो वो हमें आसानी से मिले नहीं मिले, तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। तो कच्चे माल को तैयार माल में बदलने तक, ठीक है, जो जगह हम काम में लेते हैं वो सारा क्या होता है, संयंत्र स्थान होता है, कारखाने के रूप में इसको हम समझते हैं। तो ये तो रहा, ये तो था कारखाना और ये संयंत्र स्थान। अब बात हमने इसके बारे में कर ली कि वो जगह कहाँ होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आसानी से मिल जाए वहाँ वो जगह होनी चाहिए। हम बात कर रहे थे शहर में हो या गाँव में, तो शहर में है तो शहर में उसकी जो चीज़ें हमारी जो तैयार करें उसको सेलिंग की व्यवस्था हो, तो ऐसा शहर होना चाहिए। यदि बड़ी सिटी में हम स्थापित करते हैं तो वहाँ क्या है, सेल वेल की कोई दिक्कत नहीं होती है, आसानी से हमारा माल निकल सकता है। बट वहाँ कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हमारे जैसा माल बहुत सारी कंपनियां भी बनाती है, तो इन चीज़ों का भी देखना पड़ता है कि वहाँ कॉम्पिटिटर कितने हैं। यदि हम किसी गाँव में हमारा सेटअप करते हैं, ठीक है, हो सकता है वहाँ कच्चा माल आसानी से मिल रहा हो, लेकिन वहाँ से माल सेल करने के लिए दूर जाना पड़े, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वो बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए किसी भी संस्थान को ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है कि हम जहाँ हमारा संयंत्र लगा रहे हैं और वहाँ से हम माल सेल करने तक कितना खर्चा लगेगा और कितने हमारी इनकम होगी, तो वो सारी चीज़ें देख के ही ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि संयंत्र स्थान को प्रोवाइड करने वाले घटक, तो घटकों की बात की जाए तो सबसे पहले हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं इसका, संयंत्र स्थान निर्धारण करने वाले घटक। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है इस टॉपिक का। ये दो प्रकार के होते हैं, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला तो है लागत का और दूसरा गैर लागत।
लागत घटक, और इसके बाद में है गैर लागत घटक। तो ये व्यय करने वाले जो घटक है इनको हमने दो भागों में बांट लिया है, पहला लागत का है और दूसरा है गैर लागत का। इसमें भी यदि हम बात करें लागत में, तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है कच्चे माल की उपलब्धता। कच्चे माल की सुविधा या कच्चे माल की उपलब्धता। तो कच्चा माल हमें यहाँ आसानी से मिल जाए, सबसे पहले हम ये देखते हैं हमें कच्चा माल आसानी से मिलेगा, हम संयंत्र हमें क्या करेंगे वहीं लगाना पड़ेगा। यदि हमें कच्चा ही माल नहीं मिल रहा है तो हमारा संयंत्र है बहुत लागत उठाएगा। क्यों? क्योंकि हमें कच्चा माल दूसरी जगह से मंगवाते हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज है वो बढ़ जाएगा। तो फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ने के बाद में हमारा जो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट यदि नहीं होगा तो हम फिर काम ही क्या करेंगे। तो इसलिए सबसे बड़ा ये रोल होता है कि हमारा जो कच्चा माल है वो आसानी से और सस्ते में हमें मिल जाना चाहिए, जिससे कि हमारा जो है कार्य तेजी से आगे से चलता रहे। इसमें एक चीज और होती है, वो होती है कच्चा माल शीघ्रता से भी मिलना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या, जैसे मान लो हमारे पास कच्चा माल पड़ा है, हमने उसका तैयार माल बदल दिया, लेकिन अब हमारे पास कच्चा माल हो सकता है थोड़ा दूर से आ रहा है तो उसका लेट हो जाए, तो वो भी दिक्कत होती है। इसलिए वो हमारे पास एनी टाइम रेडी रहना चाहिए, कारखाना कभी बंद नहीं होना चाहिए। तो वो भी एक चीजें हैं, वो सारी चीजें सोचनी पड़ती है। तो ये है। इसके बाद में बात करें तो श्रम सुविधा या उपलब्धता। श्रम उपलब्धता यानी लेबर हमारे पास आसानी से मिलनी चाहिए। यदि हमारे पास लेबर नहीं मिलेगी, और उसमें भी हमें किस प्रकार की लेबर की जरूरत है, हमें महिला या पुरुष जो लेबर है किस प्रकार की चाहिए, और उनमें भी किस क्वालिटी की चाहिए हमें। ट्रेंड इसमें भी अलग अलग क्वालिटी होती है, ट्रेंड अलग होते हैं और अनट्रेंड अलग होते हैं। महिला की बात करें या पुरुष की बात करें तो सब में अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये भी हमें आसानी से मिल रहे नहीं मिल रहे, तो वो सारी चीज़ें किसी भी व्यवसाय को या करके स्थान को प्रोवाइड करती है। यदि आसानी से मिलता है तो वहाँ क्या है, स्थान का निर्धारण आसानी से होता है। ये जो चीज़ें पहले पर डिस्कस कर लेते हैं, यदि आसानी से सब मिल जाती है तो संयंत्र स्थान आसानी से वहीं हम निर्धारित कर देते हैं। यदि ये चीज़ें आसानी से नहीं मिलती है तो हम नहीं करते हैं। ऑल ओवर इंडिया यही है। इसके बाद में बात करें हम तो वो है शक्ति के साधन। शक्ति के साधन की हम बात करें तो हम इसका मतलब सीधा सा ये लगाते हैं, शक्ति या पावर। यहाँ बिजली की सुविधा है नहीं, क्योंकि कारखाना मशीनों से चलेगा और मशीनें बिजली से चलती है। यदि कारखाना यदि जनरेटर से और से भी चलाए तो हमारा वहाँ पेट्रोल डीजल से हम यदि जनरेटर चलाएं तो उसकी व्यवस्था है या नहीं है, स्टोरेज की हमारे पास व्यवस्था है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें क्या करती है, इफेक्ट करती है कहीं न कहीं जाकर किसी भी व्यवसाय को स्थान के निर्माण के लिए। तो शक्ति के साथ यानी बिजली की और ये पेट्रोल डीजल की व्यवस्था है या नहीं है, ठीक है। तो ये और हमें देखना पड़ता है। तो ये कहीं न कहीं जाकर के हमारे जो कारखाने जो स्थान का निर्धारण है उसको इफेक्ट करते हैं। इसके बाद में जो टॉपिक आ रहा है वो है बाजार की समीपता। बाजार हमारे कितने नजदीक है, क्योंकि जो भी तैयार माल हम कर रहे हैं उसको बेचना भी तो होता है, तो बाजार भी नजदीक ही है। तो हमारा जो स्थान है उसका निर्धारण है वो एकदम उत्तम है या उचित है। यदि बाजार की जो समीपता वो दूर हो गई ना करके, यानी समीप न होकर कहीं दूर हो बाजार, तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज है वो है और मार्केटिंग की व्यवस्था में करनी पड़ती है। तो इस तरीके से ये एक दिक्कत का मामला आ जाता है। इसके बाद हम बात करें तो वह है वित्तीय सुविधाएं। वित्त की सुविधाएं कोई भी कारखाना स्टार्ट करता है, कोई भी कंपनी, तो उसको वित्त की आवश्यकता होती है। पैसा वो सारा अपने पास से नहीं लगाता है, कहीं से फाइनेंस भी करना पड़ता है उसको। तो फाइनेंस की जो सुविधा वाली यदि बैंक है या फाइनेंस कंपनियां उस क्षेत्र में है या नहीं है तो वो भी देखना पड़ता है। यदि वो नहीं है तो बड़ी दिक्कत का मामला हो जाता है। तो इसलिए वित्त की सुविधाएं
बहुत ही ज़रूरी है। यदि वो नज़दीक में है तो बहुत शानदार काम होता है, यदि वो कहीं दूर है जाकर के तो ये बहुत ही प्रॉब्लम वाली दिक्कत होती है। यदि वित्त सुविधाएं नहीं होगी तो कारखाना संचालित नहीं हो पाता है। तो ये एक बड़ी सोच विचार करने वाला जो टॉपिक है कि यदि वित्त की आसानी से हमें तो पूर्ति होती है या नहीं होती है। इसके बाद यदि बात करें तो वो है, इधर हम उसको ऊपर लिख लेते हैं, पूरक सुविधाएं, पूरक उद्योग कर ले या इसको पूरक सुविधा के रूप में भी इसको हमें समझ सकते हैं। तो पूरक या सहायक उद्योग, पूरक या सहायक उद्योग। तो एक ये भी देखना पड़ता है कि हम जिस चीज़ का निर्माण कर रहे हैं उसका कि पूरक उद्योग या सहायक उद्योग है या नहीं है, तो वो भी एक बड़ी दिक्कत का मामला हो जाता है। यदि बात करें, यदि कोई मोटर कंपनी है, कोई मोटर बना रही है, ठीक है, ये वाले की कार बना रही है, तो लेकिन कार के पार्ट्स कोई और ही उद्योग बनाता है, वो कंपनी नहीं बनाती है। तो इसलिए कार का इंजन सपोज करिए कंपनी बना रही है, कार का ऊपर की जो बॉडी है वो पार्ट वो कोई और कंपनी बना रही है, उसके जो स्क्रू वगैरह वो कोई और कंपनी बना रही है, उसके कलर पेंटिंग का और डेंटिंग का वो काम है वो कोई और कंपनी बना रही है। तो कहने का मतलब है जो सहायक उद्योग है, यानी यदि हमें कार बनानी है तो हमें 5 कंपनियों से उनके कलपुर्जे और सामान खरीदना पड़ेगा, तो वो उसके क्या सहायक उद्योग है या पूरक उद्योग, क्योंकि उनके वगैरह वो काम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, यदि कार की बात करें तो कार नहीं बन पाएगी। तो इसलिए सहायक उद्योग होने जरूरी है। यदि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं तो कंपनी का काम बहुत ईजी हो जाता है। इसके बाद में यदि बात करें, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है तो वो है विस्तार सुविधाएं। विस्तार सुविधा, तो सभी कंपनियां ये चाहती है कि उनकी जो कंपनी है या उनका जो संयंत्र है वो आसानी से तरक्की करे, आगे बढ़े। यदि ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं जाकर के ये उनके लिए दिक्कत का मामला हो जाता है। तो विस्तार सुविधाएं सभी चाहते हैं कि उनका बिजनेस से क्या करे, प्रोग्रेस करे और तरक्की करे। तो इसलिए विस्तार सुविधाओं का भी आसपास में होना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद में जो हमारा टॉपिक है वो है सेवा सुविधाओं की उपलब्धता। सेवा सुविधाएं, तो सेवा सुविधाओं में कई चीजों का नाम लिखता हूं, जैसे कि बिजली पानी की व्यवस्था आसानी से हो जानी चाहिए। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, यानी सड़क का या जो रेल का है वो भी क्षेत्र नजदीक होना चाहिए। और इसके अलावा जो अन्य वो ग्राम जो पंचायत है, यदि हम काम कर रहे हैं कहीं ग्राम में काम कर रहे हैं तो वो अच्छी व्यवस्था दे। यदि हम शहर में काम करें तो नगर पालिका अच्छी व्यवस्था दे, और किसी नगर निगम यदि बड़े जगह काम करें तो नगर निगम उनकी क्या है, हेल्प करे। तो ये सुविधाएं विशेष रूप से बिजली पानी और सड़क या रेल परिवहन की सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। तो जो कोई भी संयंत्र अच्छे से काम करेगा और उनका जो माल बिकेगा आसानी से। तो इस तरीके से ये लागत के घटक है। यदि ये घटक हमें सारी चीजें आसानी से मिल जाती है तो संयंत्र स्थान का हमारा जो चुनाव है बहुत ही अच्छा रहता है। और यदि आसानी से नहीं मिलता है तो कहीं न कहीं जाकर के समस्या का भी विषय हो जाता है। अब बात करते हैं गैर लागत घटक, यानी ऐसे घटक जिनमें किसी प्रकार की कोई लागत नहीं लगती है। तो गैर लागत जो घटक है, सबसे पहले इसमें बात करें तो वह है जलवायु। हम ऐसे जगह काम कर सकते हैं जो हमारे अनुकूल हो। ठीक है, यदि हम सपोज करें राजस्थान में काम कर रहे हैं, राजस्थान के निवासी, राजस्थान में हम कंपनी सेटअप करें तो हमारी जलवायु क्या है, उनके लिए बहुत ही बेटर है। यदि हम बात करें कहीं जाकर के शिमला में अगर बिजनेस सेटअप करें जहाँ बर्फ रहती है, या उत्तराखंड में जाकर कहीं अपना बिजनेस सेट करें तो वो जलवायु हो सकता है हमारे अनुकूल नहीं हो या हमारे लेबर के अनुकूल नहीं हो, तो वहाँ हम क्या है काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हमारा बिजनेस है वो किस प्रकृति की, यदि हमारा बिजनेस है यदि क्लाइमेट से यदि प्रभावित होता है, जलवायु से यदि प्रभावित होता है तो हम वो कहीं न कहीं वो भी देखना पड़ता है। तो ये एक बड़ी दिक्कत का मामला हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ क्या है एक्स्ट्रा सुविधाएं हमें जनरेट करनी पड़ती है। यदि हम राजस्थान की बात करते हैं, गर्मी ज़्यादा होती है, तो यदि हम ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हैं जो गर्मी से ही कहीं रिलेटेड है, वो सपोज करें ऊनी वस्त्र का काम स्टार्ट कर लिया, लेकिन यहाँ ऊनी वस्त्र काम करोगे तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स्ट्रा में एसी वगैरह लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो गर्म वातावरण की चीज़ें और गर्म वातावरण हमारा ऑलरेडी है। तो इस तरीके से जलवायु का विषय ध्यान रहता है। इसके अलावा व्यक्तिगत अभिरुचि, एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं इस प्रकार का बिजनेस करूं, तो वो उसी टाइप का बिजनेस कर सकता है। तो रुचि भी कहीं किसी व्यवसाय को प्रभावित करती है कि यहाँ संयंत्र यहाँ लगाए या नहीं लगाए,
उसकी रुचि के अनुसार। सामुदायिक सुविधाएं भी उपलब्ध होनी जरूरी होती है, ये भी कहीं पे इफेक्ट करती है। सरकारी जो कानून होते हैं, सरकार कानून बनाती है, वो हमारे फेवर में बना रही है, अनफेवर में बना रही है किसी व्यवसाय के, या उस एरिया के जो कानून है हमारे फेवर में आ रहे नहीं आ रहे, तो वो भी फिर के जाके इफेक्ट करते हैं। क्योंकि राज्य सरकार केंद्र सरकार में कई बार क्या ऐसा देखने को मिलता है, तो उनके थोड़ा सा कानून थोड़े से अलग हो जाते हैं, नियम थोड़े से बदल जाते हैं, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं दिक्कतें देखने को मिलती है। औद्योगिक वातावरण भी देखना पड़ता है, तो औद्योगिक वातावरण की बात करें तो कंपटीशन ज़्यादा है या कम है, ठीक है, तो यदि ज़्यादा होगा तो वो वैसे ही प्रॉब्लम वाला होगा, कम होगा तो कहीं ना कहीं जाकर के वो ठीक कंडीशन होती है। इस तरीके से हमारे जो ये कुछ संयंत्र स्थान को निर्धारण करने में सुपरवाइज करने वाले जो घटक थे वो ये थे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।